हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेज पर। और एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप सबके बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो ये जो क्लास होने वाली है अपनी मैराथन क्लास होने वाली है और इस क्लास में एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। जो भी बच्चा इस क्लास को देखेगा वो एग्जाम में टॉप करेगा भाई, ऐसी क्लास है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने इसके लिए छांट कर बनाया है, अलग अलग जगह से ढूंढा है। जो क्वेश्चन है एग्जाम में आते रहते हैं, सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। और जो भी बच्चा इस क्लास को देख लेगा वो सिंगल क्लास में भी एग्जाम को आराम से पास कर जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। और जो आपका को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लेना, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूं आप सबसे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन, फॉर्म 49 एक किस लिए भरा जाता है? फॉर्म 49 एक का किस लिए भरा जाता है, क्यों भरा जाता है? तो ए पर दे रखा है आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो आधार कार्ड के लिए तो अपन फॉर्म 49 ए नहीं भरते। बी पर दे रखा है कि वोटर आईडी बनवाने के लिए भी भाई फॉर्म 49 ए नहीं भरा जाता है। तो फॉर्म 49 ए किस लिए भरा जाता है? पैन कार्ड बनवाने के लिए। अगर आपको क्या बनवाना है भाई? नया पैन कार्ड। अगर आपको नया पैन कार्ड बनाना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म भरा जाएगा? उसके लिए भरा जाएगा फॉर्म 49 ए, इसके लिए भरा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज 11 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। विंडोज 11 में सॉफ्टवेयर आप कैसे इंस्टॉल नहीं कर सकते? तो ए पर दे रखा है सीधे इंटरनेट से कर सकते हैं। बी पर दे रखा है विंडो स्टोर से कर सकते हैं। सी पर देखा है सीडी डीवीडी या पेन ड्राइव से कर सकते हैं। डी पर देखा है कि एक्सेल फाइल का उपयोग करके। तो एक्सेल फाइल का उपयोग करके आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। एक्सेल फाइल का उपयोग करके आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल है। ट्रेनों के आगमन यानी आने वाली ट्रेन और प्रस्थान मतलब जाने वाली ट्रेन, उसके बारे में पूछताछ के लिए आप कौन से पोर्टल का उपयोग करोगे? तो ए पर दे रखा indianrail.gov.in, बी पर दे रखा rpsc.gov.in, सी पर दे रखा trains.gov.in और डी पर दे रखा है bhamasa.rajasthan.gov.in। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई, indianrail.gov.in। इससे आप ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान की जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड 2019 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम है। एमएस वर्ड 2019 में अगर कोई फाइल बनाते हो तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होगा भाई? तो ए पर दे रखा है वर्कबुक 1 नहीं होगा, वर्कशीट 1 नहीं होगा और बुक 1 नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? डी ऑप्शन पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब देखो मैंने जो तीन ऑप्शन से गलत निकाल दिए और इनमें से कोई नहीं लगा दिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है भाई एमएस वर्ड में? तो फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट 1। क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफॉल्ट नेम होता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट 1 कहीं भी नहीं दे रखा है इसने। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज 11 में टास्क बार कहां पर होता है? तो ए पर दे रखा है कि स्क्रीन के बाईं तरफ, बी पर रखा है स्क्रीन में नीचे की ओर, स्क्रीन के मध्य में, स्क्रीन के दाएं तरफ। तो जो विंडोज 11 होती है, ये जैसे विंडोज 11 है तो इसमें टास्क बार होता है यहाँ सबसे नीचे। कहाँ होता है? सबसे नीचे, सबसे नीचे होता है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई, स्क्रीन में नीचे की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपीआई का फुल फॉर्म है। यूपीआई की फुल फॉर्म, तो ए पर दे रखा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बी पर दे रखा यूनिफाइड पे इंटरफेस और सी पर देखा यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस और डी पर देखा प्रोक्त में से कोई नहीं। तो यूपीआई को क्या बोलते हैं? तो यूपीआई को बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? इसका राइट आंसर होगा जो ए ऑप्शन पर दे रखा है भाई, ये यहां पर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर होने वाला ए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसे बोला जाता है।
ये क्या काम आता है, ये काम आता है पैसों का लेन देन करने के लिए, पेमेंट करना है किसी को, किसी से पैसे क्या करने, रिसीव करने, तो ये काम आता है। अगला क्वेश्चन देखो, आईएसपी का पूर्ण रूप, किसकी फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे, आईएसपी की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ए पर का इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, बी पर का इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, सी पर का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डी पर का उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आईएसपी को क्या बोलते हैं, आईएसपी को बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता, जो अपने को इंटरनेट की सेवा प्रदान करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसे बोला जाता है भाई। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है। तो ए पर दे रखा है CDR, बी पर दे रखा है CDRW, डी पर दे रखा है DVD और डी पर दे रखा है ब्लू रे डिस्क। तो CDR और CDRW की क्षमता कितनी होती है, मैक्सिमम 700 MB। DVD अगर डबल लेयर है तो उसकी क्षमता 8.5 GB तक होती है, जबकि ब्लू रे डिस्क की क्षमता कहां तक होती है, 50 GB से 500 GB तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, ब्लू रे डिस्क। अगला क्वेश्चन, एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है, सूचना के लिए अनुरोध करता है। ए पर दे रखा है मॉडेम, बी पर दे रखा है कीबोर्ड, सी पर दे रखा है वेब ब्राउजर, डी पर दे रखा है इंटरनेट। तो एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन, भाई अगर आप वर्ड को ध्यान से देखो तो यहाँ क्या पूछा गया है, क्लाइंट एप्लीकेशन। क्या पूछा गया है, क्लाइंट एप्लीकेशन, जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध करता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा क्लाइंट एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर पर चलता है और किसे संपर्क करता है, सर्वर पर, यानी ये जो कंप्यूटर है इस पर चलता है और संपर्क किसे करता है, सर्वर पर। और कि वो क्या है, वो ए है एक एप्लीकेशन। क्या है, एप्लीकेशन। तो मॉडेम जो है वो एप्लीकेशन नहीं है, कीबोर्ड भी एप्लीकेशन नहीं है, इंटरनेट भी एप्लीकेशन नहीं है। तो एप्लीकेशन कौन सा होता है, वेब ब्राउजर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जो होता है इंटरनेट चलाने के लिए काम आता है और यही सर्वर से कनेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जाता है। जो विंडोज होती है, जैसे मान लो कोई सी भी विंडो है, अगर 7 है 10 है तो इसमें आपको यहां पर मिलेगा स्टार्ट बटन, और अगर नई विंडो है तो विंडो 11 तो सेंटर में मिलेगा। तो ये स्टार्ट बटन क्या काम आता है भाई, तो ये पर देखा एप्लीकेशन लॉन्च कर लिए तो एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं स्टार्ट ऑप्शन से, डिवाइस सेटिंग कर सकते हैं, सिस्टम को बंद कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन पर जो दे रखा है। तो डी पर क्या दे रखा है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज 11 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए किस विशेष प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है। यानी विंडोज 11 में आप किस प्रकार से, एक तो सिस्टम सेटिंग, किसको, सिस्टम सेटिंग को मैनेज कर पाओ भाई, और इसके अलावा कि इनको यूजर के जो अकाउंट होते हैं उन्हें भी आप मैनेज कर पाओ। तो इसके लिए किस प्रकार के अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो ये पड़ेगा कैजुअल। तो कैजुअल तो कोई अकाउंट होता नहीं है, स्टैंडर्ड अकाउंट तो होता तो है, लेकिन ये सिस्टम सेटिंग को और यूजर को मैनेज नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन पर जो दे रखा एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा भाई एडमिनिस्ट्रेशन, सी ऑप्शन भाई। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट सारे अकाउंट को मैनेज कर सकता है, सिस्टम सेटिंग वगैरह को चेंज कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, MS पावर पॉइंट 2019 में अगर आप प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते तो आपको दबाना होगा। यानी आप पावर पॉइंट में क्या करते हो कि जैसे आपने क्या बनाया, प्रेजेंटेशन बनाया है, उसे आप क्या कर रहे हो, चला रहे हो, तो उसे अगर आपको क्या करना है, बंद करना है, क्लोज, तो आप किसका प्रयोग करोगे, तो ए पर देखा एस्केप की। तो एस्केप की से बंद कर सकते हैं, बैक स्पेस से बंद नहीं होगा, एंटर से आगे बढ़ेगा, F1 से भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन पर जो दे रखा है ESC, एस्केप की।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी स्कैन करता है और पढ़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? किस पर? एक इनपुट डिवाइस है जो कागज पर पेंसिल के द्वारा लिखी गई जानकारी, तो जैसे आप एग्जाम वगैरह देने जाते हो तो ये ऐसे ऑप्शन होते हैं वहां पर, और इसमें इस पूरे गोले को आपसे भरवाया जाता है भाई। तो ये किस में चेक होता है भाई? ये जो कागज पे लिखा गया है, जो मैंने गोला किया है, किस में चेक होता है? ये होता है OMR में। किस में होता है? OMR में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, OMR। OMR को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर से बोला जाता है भाई। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मान लीजिए कोई उपयोगकर्ता X MS एक्सेल 2010 का उपयोग करता है और अन्य उपयोगकर्ता के लिए एक एक्सेल फाइल साझा करना चाहता है जो एक्सेल 2003 का उपयोग करता है, तो क्या होगा भाई? तो ये जो X है, ये तो कौन सा चलाता है? 2010। अब 2010 कौन सा MS ऑफिस है? नया। और एक यूजर और है, जैसे मान लो Y है, तो Y कौन सा चलाता है? 2003। अब 2003 की जो फाइल एक्सटेंशन होती है .xls, और 2010 की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? XLSX। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि कोई उपयोगकर्ता X 2010 का उपयोग करता है और अन्य उपयोगकर्ता के लिए एक एक्सेल फाइल साझा, मतलब ये फाइल भेजना चाहता है इसको, ये फाइल भेजना चाहता है इसको। X फाइल किसको भेज रहा है? Y को। लेकिन Y तो कौन सा चला रहा है? 2003, और ये चला रहा है 2010। अब ये इसको फाइल भेजेगा तो इसकी फाइल एक्सटेंशन तो क्या होता है? .xls। तो ये .xlsx को सपोर्ट नहीं करेगा 2003। तो फिर 2010 को क्या करना पड़ेगा कि ये फाइल 2003 में भूल जाए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? फाइल को सेव एज करके वहां पर फाइल फॉर्मेट में .xlx की जगह क्या करना पड़ेगा? .xls, और फिर 2003 को भेजेगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी पर क्या दे रखा है कि उपयोगकर्ता X फाइल को .xlx फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता Y से साझा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भाई 2010 वाले को फाइल इस फॉर्मेट में सेव करनी पड़ेगी, तब 2003 वाला उसे सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि 2003 तो पुराना है, तो इसे भी पुराने एक्सटेंशन में ही फाइल को सेव करना पड़ेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक सीमा है? सीमा तो स्पीड तो विशेषता है, शुद्धता भी विशेषता है, परिश्रम भी विशेषता है, डिलीजेंस बुद्धि का अभाव, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, उसमें बुद्धि का अभाव होता है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। कंप्यूटर का जो IQ होता है, इंटेलिजेंस क्वांटो कितना होता है बच्चों? वो होता है भाई 0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण है? यानी जी उदाहरण नहीं है भाई, GUI पर नहीं चलता है, GUI पर नहीं चलता है। GUI आधारित कौन सा नहीं है? तो विंडोज 8.1 तो GUI पर ही चलता है भाई, मैक OS भी GUI पर ही चलता है, लिनक्स भी चलता है, लेकिन यूनिक्स जो होता है वो GUI पर आधारित नहीं होता, ये चलता है लाइन कमांड पर। किस पे चलता है? लाइन कमांड पर ये चलता है भाई। एक तो यूनिक्स चलता है और एक चलता है MS-DOS। इनके अंदर आप ग्राफिक्स का वर्क नहीं कर सकते भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग में लागू नहीं करता है? भाई यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, मल्टीटास्किंग लागू नहीं करता है, कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। मल्टीटास्किंग लागू नहीं होता है, नहीं हो करता है मतलब, तो एक साथ आप ये डबल वर्क नहीं कर सकते, मतलब एक बार में एक ही कार्य कर पाओ भाई। एक बार में
एक काम। मतलब आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो तो फिर वर्ड में करोगे, फिर एक्सेल में नहीं कर सकते, ना पावर पॉइंट में कर सकते, ना और कर सकते, मतलब एक बार में एक ही काम कर पाओ। तो विंडोज 98 इसमें एक साथ एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। विंडोज एनटी इसमें भी एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। विंडोज एक्सपी इसमें भी एक से ज्यादा अपन काम कर सकते हैं एक साथ। लेकिन जो एम एस डोस है वो लाइन कमांड पे चलता है, तो इसमें एक से ज्यादा वर्क नहीं होता है, एक बार में केवल एक ही काम करोगे, फिर उसे बंद करके फिर दूसरा करना पड़ेगा। तो मल्टीटास्किंग किस में नहीं होता, एम एस डोस में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, एम एस डोस। अगला, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। पुश कौन सी टेक्नोलॉजी भाई, पुश टेक्नोलॉजी। तो पुश का मतलब क्या होता है, धकेलना। क्या होता है पुश का मतलब, धकेलना या फिर धकेलना, भेजना। तो पुश टेक्नोलॉजी क्या काम आती है यूपीआई में, पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए नहीं आती, रोकने के लिए भी नहीं आती, दोनों में से नहीं होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन भाई। पैसा भेजने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, पुश टेक्नोलॉजी का। अगला क्वेश्चन, किसी फाइल का नाम बदलने हेतु किस की का प्रयोग किया जाता है। किसी फाइल का अगर आपको नाम बदलना है तो F1 से तो क्या होता है, हेल्प। F2 से बदलता है नाम यानी रीनेम। F3 से कर सकते हो आप फाइल फोल्डर को सर्च, क्या कर सकते हो भाई, सर्च। और F4 क्या काम आता है, इसे खुलता है एड्रेस बार। क्या खुलता है, एड्रेस बार इसे खुलता है। क्या खुलता है, एड्रेस बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो होगा भाई बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल 2019 में कॉलम और रो कितने होते हैं। अच्छा, रो और कॉलम कितने होते हैं भाई एक्सेल में, रो और कॉलम। तो रो तो होती है 10,48,576, कॉलम होते 16,384। तो 16,384 तो कॉलम और 10,48,576 रो। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 16,384 कॉलम, 10,48,576 रो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बच्चों डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यूएसएसडी का पूरा नाम क्या है। तो भाई ये ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, मैं लिख देता हूं ए बी सी और ये डी है भाई। तो यूएसएसडी को क्या बोलते हैं, तो यूएसएसडी को बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। भाई यूएसएसडी कोड होते हैं ऐसे, ये जिन्हें अपन पहले मोबाइल में बैलेंस वगैरह देखने के लिए यूज में लेते थे। इसके अलावा बैंक में भी अकाउंट बैलेंस वगैरह जानने के लिए इनका प्रयोग करते थे भाई पहले। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2019 में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है। एमएस वर्ड 2019 में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है, 11 होती है भाई, 11 कितनी होती है, 11। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कंट्रोल आर किसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल आर किसकी शॉर्टकट की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, कंट्रोल आर किसके लिए काम आता है, राइट अलाइनमेंट के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर,
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, राइट अलाइन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन भाई, राइट अलाइन बोलते हैं कंट्रोल आर से। और अगर ये यहां पर कंट्रोल प्लस एल पूछता तो लेफ्ट अलाइनमेंट का ए होता, सेंट्रल अलाइनमेंट का होता है कंट्रोल प्लस ई, ये भी नहीं पूछा है। और जस्टिफाई का क्या होता है, कंट्रोल प्लस जे होता है जस्टिफाई का। यहां पूछा है कंट्रोल आर राइट का, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन में, राइट अलाइनमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन में देखो थोड़ा ऑप्शन देखने में मिस्टेक है, तो मैं इसे थोड़ा सेट कर लेता हूं। अच्छा, ये कुछ मिस्टेक है भाई इसमें थोड़ी सी। चलो इसको मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा देता हूँ। थोड़ा सा इसमें मिसमैच हो रहा है भाई डेटा। ये देखो मिलान वाला क्वेश्चन था, तो देखो राज ई साइन क्या काम आता है, तो राज ई साइन आता है भाई ये, अच्छा तो देखो राज ई साइन क्या काम आता है, तो राज ई साइन आता है भाई डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए, सॉरी डिजिटल हस्ताक्षर के लिए राज ई साइन काम आता है, तो इस पर आएगा क्यों। फिर राज में किसके लिए काम आता है, क्लाउड स्टोरेज के लिए, तो इस पर आएगा पी। और राज ई वोल्ट क्या होता है, एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए, तो इस पर आएगा आर, क्यू पी आर। तो फर्स्ट पर क्यू, सेकंड पर पी और थर्ड पर आर, तो फर्स्ट पर क्यू, सेकंड पर पी और थर्ड पर आर, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। भाई ये मिलान वाला क्वेश्चन था, लेकिन वो टेबल में थोड़ा मिसमैच हो रहा है, इस वजह से मिस्टेक है, यहाँ पर एक मान सकते हो आप ऐसे, क्यू पी आर ऐसे मिलान वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, एम डबल ओ सी का एक उदाहरण है, तो एम डबल ओ सी किसका उदाहरण है भाई, तो कोर्स एरा एम डबल ओ सी का है, ट्विटर फेसबुक सोशल नेटवर्किंग के, ये नहीं होगा। कौन कौन सा है भाई, कोर्स एरा, और इसके अलावा खान एकेडमी और ईडीएक्स और यूडेसिटी, ये खान एकेडमी के पोर्टल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो बिजली पानी बिल का भुगतान अवेलेबल होता है मित्र पर, बोनेफाइड अधिवासी यानी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, रोजगार विभाग में पंजीकरण भी करवा सकते हैं। तो डी पर देखा है कि आप ई मित्र का उपयोग करके उपरोक्त सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। यहां पर दे रखा है कि उपयुक्त विकल्प का चयन करें, तो फिर सबसे उपयुक्त यही है क्योंकि सारी का ही ले सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन, एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कुंजी दबाएं। तो नया पैराग्राफ, तो कंट्रोल से नया पैराग्राफ नहीं आता, एल्ट से नहीं आता, ईएससी से नहीं आता, किससे आता है, एंटर की से भाई। किससे आता है, एंटर की से। जैसे मान लो आप वर्क कर रहे हो, जैसे यहां तक वर्क किया, अब आपको इधर नया पैराग्राफ चाहिए तो क्या दबाना पड़ेगा, एंटर की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई।
निम्न में से कौन आउटपुट उपकरण के सही उदाहरण है? इनमें से आउटपुट डिवाइस, तो ए पर देखा ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस, ये तो कौन से डिवाइस है? ये है भाई इनपुट के डिवाइस। इसके बाद आ जाओ मदरबोर्ड और प्रोसेसर, तो ये किसके डिवाइस है तो हार्डवेयर, लेकिन किसके डिवाइस है? प्रोसेस के। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्पीकर, ये है भाई आउटपुट के डिवाइस, ये है आउटपुट के डिवाइस। और हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव, ये किसके हैं? ये है भाई स्टोरेज के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। और देखो मेरी कोशिश होती है कि जो चार ऑप्शन होते हैं इनको भी मैं समझाऊं आपको, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसे कर पाओ। इसलिए आरओई कंप्यूटर क्लासेस से पढ़ने वाले बच्चे हर एग्जाम में अच्छे नंबर पाते, टॉप कर पाते हैं भाई, क्योंकि एक एक चीज डीपली समझनी पड़ेगी, तभी वहां पर देखो पार पड़ेगी। नहीं अब पहले जैसा इजी पेपर नहीं आता है अब। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 29, विंडोज 11 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? तो ए पर दे रखा है कि इसका उपयोग पासवर्ड और उपयोगकर्ता खाते को सेट करने के लिए किया जाता है। तो पासवर्ड सेट करने के लिए, यूजर अकाउंट को सेट करने के लिए तो सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का प्रयोग नहीं होता है। बी पर दे रखा है सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश होने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट है। सी पर देखा कि इसका उपयोग प्रोजेक्टर को आपके कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है, तो गलत है। और डी पर देखा कि इसका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, तो ये भी गलत है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन भाई। क्या काम आता है? जब कंप्यूटर खराब हो जाए, क्रैश हो जाए, तो उसे सिस्टम को रिकवर करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट मैट्रिक्स इंकजेट के उदाहरण है। तो डॉट मैट्रिक्स इंकजेट कीबोर्ड नहीं है, मॉनिटर नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, क्या है ये है एक प्रकार के प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देखिए, जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके, जीमेल में कंपोज क्या काम आता है भाई? तो ए पर दे रखा है कि आप प्राप्त ईमेल देख सकते हैं। तो प्राप्त ईमेल तो कहां आते हैं? इनबॉक्स में आते हैं, तो गलत। बी पर देखा कि आप एक ईमेल, बी पर दे रखा है आप ईमेल संदेश लिख सकते हैं, तो ईमेल आप लिख सकते हो इससे। आप दुर्भावनापूर्ण ईमेल देख सकते हो। दुर्भावनापूर्ण ईमेल कहां आते हैं? ये आते हैं स्पैम में, अनचाहे। आप भेजे गए ईमेल, तो भेजे गए मेल कहां आते हैं? सेंट मेल में, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। जो कंपोज होता है इसमें ऐसा, ये जो पेन दिख रहा है आपको, ऐसा साइन होता है कंपोज का मेल लिखने के लिए, तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में चाइनीज सेल में चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट बटन दबाया जाता है? तो भाई चार्ट बनाने के लिए, तो चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? F3 का। किसका प्रयोग करते हैं? F3 का भाई। किसका प्रयोग करते हैं? अच्छा, चार्ट बनाने के लिए। तो चार्ट बनाने के लिए अपन देखो F3 का प्रयोग नहीं करते, चार्ट बनाने के लिए करते हैं F11 का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर होगा F11 भाई, चार्ट बनाने के लिए। F3 काम आता है फंक्शन के लिए, फॉर्मूला के लिए। किसके लिए काम आता है? फंक्शन के लिए काम आता है F3। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई, F11। ये अगला क्वेश्चन देख के, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम के टाइटल को होल्ड करने के हेतु कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? यानी ये जो रो है, जैसे एक नंबर की रो है, और जैसे ये कॉलम है, कौन सा? ए कॉलम। अब आप चाहते हो कि ये क्या हो जाए? फ्रीज हो जाए। क्या हो जाए? फ्रीज हो जाए, एक जगह ही रुक जाए। तो इसके लिए किसका प्रयोग करोगे? तो होल्ड टाइटल कमांड नहीं काम आता, स्प्लिट कमांड भी इसके लिए काम नहीं आता। कौन सा कमांड काम आता है? फ्रीज पेन कमांड। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अनफ्रीज पेन कमांड भी इसके लिए उपयोगी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन इसके राइट आंसर होगा, फ्रीज पेन। और फ्रीज पेन कौन से टैब में होता है? तो फ्रीज पेन होता है भाई व्यू वाले टैब में। कौन से टैब में होता है? व्यू टैब के अंदर होता है भाई फ्रीज पेन।
इससे रो कॉलम क्या होते, स्थिर हो जाते, दूसरी जगह मतलब इधर उधर नहीं खिसका सकते आप उसे। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो उसके लिए कौन सी जानकारी जरूरी है, कौन सी चीज जरूरी है, ये पूछा गया आपसे। तो ए पर देखा कि 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड जरूरी है भाई, 16 अंकों का ही होता है। समाप्ति तिथि यानी एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर जरूरी है, ओटीपी भी जरूरी है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल है। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ईमेल एप्लीकेशन यानी उससे आप ईमेल भी भेज सकते हो और वो कैलेंडर का भी वर्क करता है, वर्क मैनेजमेंट भी करता है। तो ए पर देखा एमएस वर्ड, तो ईमेल के लिए नहीं है। एमएस एक्सेल भी नहीं है, आउटलुक राइट है, एमएस एक्सेस गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। भाई क्या काम आता है इसके लिए, एमएस आउटलुक, एमएस आउटलुक। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है तो हम सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके देख सकते हैं। तो जैसे मान लो ये सेल है, अब इस सेल में लिखा आपने राम सिंह, तो आधा सेल से बाहर चला गया। अब आप किसका प्रयोग करोगी कि ये ऐसे बड़ा हो जाए और लिखा हुआ थोड़ा आपका इधर नीचे आ जाए, इससे बाहर नहीं जाए, मतलब रोकेट बढ़ जाए। तो मर्ज सेल से तो सेल मिलती है, इंसर्ट सेल से नई सेल आएगी, फिट सेल ऑन वन पेज तो इससे भी नहीं होगा। क्या होता है ये, रैप टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई, रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट से क्या होता है, रोकेट बढ़ जाती है तो वो जो भी लिखा है उसमें नीचे की ओर आ जाता है। रैप टेक्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। जन सूचना के पोर्टल में सत्य नहीं है। तो ए पर देखा कि सूचना प्राप्त करने तो आधार अनिवार्य है, तो ऐसा जरूरी नहीं है आधार कार्ड जरूरी हो, तो पहला ही गलत है। पोर्टल का यूआरएल https जनसूचना.rajasthan.gov ये राइट है भाई, ये इसका पोर्टल होता है। सी पर देखा कि सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक स्थान पर मिल जाती है, राइट है। और डी पर देखा कि आमजन को सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगमों की सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो गलत कौन सा है, गलत है ए ऑप्शन, और ए ही अपना राइट आंसर है, क्योंकि अपने को क्या ढूंढना था, सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है, ए वाला, आधार जरूरी नहीं है भाई इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोडम का पूर्ण रूप है, तो मोडम को क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बच्चों ए ऑप्शन, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसे बोला जाता है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसे बोला जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। मोडम, मोडम क्या काम आता है, इंटरनेट चलाने के लिए एक डिवाइस होता है जिसमें से यूं एंटीना होते हैं ऐसे छोटे छोटे, ये सिग्नल लेता है और सिग्नल देता है, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देख के, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है। एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है तो क्लिप आर्ट एमएस वर्ड में आता है, इंसर्ट टैब में, हेडर फुटर आता है, वर्कशीट एक्सेल में आती है, और बुकमार्क और हाइपर लिंक भी एमएस वर्ड में ही आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों, सी ऑप्शन। सी पर क्या दे रखा है, वर्कशीट। तो वर्कशीट किस पर होती है, तो वर्कशीट होती है भाई कौन से टैब पर, कौन से टैब पर, क्या ये होती है एमएस एक्सेल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन का एक उदाहरण है। सर्च इंजन, तो याहू सर्च इंजन है, फायरफॉक्स सर्च इंजन नहीं है, ये वेब ब्राउजर है भाई। क्या है ये है वेब ब्राउजर।
और फायरवॉल सुरक्षा के लिए होता है, एंटीवायरस कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए होता है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अब जैसे आप लोगों का जो पेपर होगा तो उसमें आपसे सर्च इंजन का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे मेन सर्च इंजन कौन कौन से है, तो सबसे मेन तो है भाई गूगल। कौन है सबसे मेन? गूगल। गूगल के अलावा याहू, और याहू के अलावा बिंग। ये तीन सर्च इंजन सबसे मेन है, इनको याद कर लेना भाई आप। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल 2019 में एक गोलाकार आकार का चार्ट जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाजित किया जाता है। तो स्लाइस में बांटने के लिए भाई गोलाकार का चार्ट कौन सा होता है? ये ऐसा चार्ट। और इसमें क्या होता है, तो इसमें जैसे ही यहां से ऐसे न्यू डिवाइड होता है, ये ऐसे। ये कौन सा चार्ट है? ये है पाई चार्ट, गोलाकार का पाई चार्ट बोलते इसे। तो ये कैसे डिवाइड होता है, जैसे 25%, ये 15, 25 और 15 40, और 40 के बाद इसे कर दिया मैंने 30, 70, और इसे भी कर दिया मैंने 30। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 100%। तो ऐसा चार्ट कौन सा चार्ट होता है? पाई चार्ट। कॉलम तो नहीं होता है, बार भी नहीं होता है, लाइन भी नहीं होता है, कौन सा होता है? गोलाकार का पाई चार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई, पाई चार्ट। अब कॉलम चार्ट कैसा होता है? तो कॉलम चार्ट में तो ऐसे यूं खड़े कॉलम होते हैं। बार चार्ट होता है इसमें कॉलम ऐसे यूं हॉरिजॉन्टल होते हैं, और लाइन चार्ट होता है जिसमें लाइन यूं बढ़ती करती रहती है भाई। अगला क्वेश्चन, विंडोज 11 में डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जा सकता? तो विंडोज 11 में डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जाता? तो डेस्कटॉप पर क्या नहीं देखा जाता? तो प्रारंभ बटन, स्टार्ट बटन होता है भाई विंडोज 11 में डेस्कटॉप पे। टास्क बार भी होता है, आइकन भी होता है। तो राइट आंसर भी दिए गए सभी लगाना पड़ेगा। वहां तो दिया गया कि कौन सा नहीं देखा जा सकता, तो इनको तो देख सकते तो होते हैं, तो फिर यही लगाएंगे भाई उपयुक्त आंसर फिर अपन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये तो होती है सारी चीजें, तो आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एईपीएस का पूरा नाम। तो एईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? तो एईपीएस को बोलते हैं, देखो बी पर दे रखा है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यानी आधार कार्ड के जरिए आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे क्या करवा सकते हो? निकलवा सकते हो, निकलवाना और जमा करवाना। तो ये कौन से सिस्टम से होता है? एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इसका राइट आंसर होगा भाई, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन साइबर थ्रेट्स के प्रकार है? साइबर थ्रेट। तो ए पर दे रखा है वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। ये क्या है? ये साइबर थ्रेट ही है, तो ए राइट है। बी पर क्रोम, फायरफॉक्स और एज। ये क्या है? तो ये है वेब ब्राउजर। क्या है भाई? ये वेब ब्राउजर, तो ये तो नहीं होगा। प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर और विंडोज स्टोर, ये क्या होते हैं? ये काम आते हैं एप्स इंस्टॉल करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। HTTP, HTTPS, FTP, ये क्या है? ये है भाई प्रोटोकॉल, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? ए ऑप्शन, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर। क्या है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन पर जो दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज, तो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज है, ड्रॉप बॉक्स भी है, ए और बी दोनों राइट है, नॉन नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो सबसे पहले देखो क्लाउड स्टोरेज किसे बोलते हैं? क्लाउड
स्टोरेज किसे बोला जाता है? तो क्लाउड स्टोरेज के अंदर अपन क्या करते हैं, डाटा सेव करते हैं, और ये किसके द्वारा चलता है, किसी भी आईडी के द्वारा। मतलब किसी भी कंप्यूटर में या मोबाइल में आप माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव खोल सकते हो, ड्रॉप बॉक्स खोल सकते हो, उस पर एक आईडी बनती है और उसमें आप अपना डाटा अपलोड कर दो, तो जब भी जरूरत पड़े आप वहां से निकाल सकते हो। और क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण कौन सा होता है, गूगल ड्राइव, जो आप सबके फोन में भी होगा, उसमें भी 15 GB तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हो, और अपनी जीमेल आईडी को डालो वो मिल जाएगा आपको। तो क्लाउड स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। रोजगार के लिए तो ए पर देखा ई मित्र से कर सकते हैं, बी पर देखा कि रोजगार विभाग की वेबसाइट एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट पोर्टल से कर सकते हैं, डी पर दे रखा है ए और बी, तो ऊपर के दोनों राइट है तो ये भी होगा, डी सॉरी सी पर दे रखा है, डी पर देखा है ना तो ए ना बी, तो ये गलत होगा। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, भाई ऊपर के दोनों से कर सकते हैं, ऊपर के दोनों से कर सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग किसे बोला जाता है भाई, माइक्रो ब्लॉगिंग, तो ए पर दे रखा है ट्विटर, बी पर दे रखा है गूगल प्लस, सी पर देगा जीमेल, डी पर देगा इंस्टाग्राम। तो माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माने माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई, माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए प्रयोग करते हैं ट्विटर का। किसका प्रयोग करते हैं, ट्विटर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, MOOC का पूरा रूप क्या है, MOOC। तो MOOC को क्या बोलते हैं भाई बच्चों, तो MOOC को बोलते हैं मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। क्या बोलते हैं, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स बोला जाता है। ये मल्टीपल ऑनलाइन कोर्स वेयर नहीं होगा, ऑनलाइन ओकिन वाला नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों, ए ऑप्शन। MOOC मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में देखा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, GPS का पूरा रूप क्या है। किसकी फुल फॉर्म पूछी गई है भाई आपसे, GPS की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो GPS को क्या बोलते हैं, तो ये पर देखा है जियोग्राफिकल पोजीशन सॉल्यूशन, बी पर देखा है ग्राफिकल पेनिट्रेशन सिस्टम, सी पर देखा है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, डी पर देखा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसे बोला जाता है भाई। लोकेशन देखने के लिए काम में लेते हैं, किसके लिए काम आते हैं भाई, ये लोकेशन। और लोकेशन से अपन क्या कर सकते हैं, नेविगेशन, इधर उधर जाने के लिए। अगला क्वेश्चन, SSO का पूरा रूप क्या है भाई, SSO। तो SSO आईडी जैसे आप सब बनाते भी होंगे, सबकी लगभग बन भी रहेगी, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी फॉर्म भरते हैं वैकेंसीज वगैरह के, किससे भरते हैं, SSO आईडी से। तो SSO का पूरा नाम, तो SSO को बोलते हैं सिंगल साइन ऑन। क्या बोलते हैं, सिंगल साइन ऑन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई, सिंगल साइन ऑन इसे बोला जाता है। सोर्स सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं होगा, सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर नहीं होगा, सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। क्या होता है, सिंगल साइन ऑन। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं सिंगल साइन ऑन। SSO मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा, यहां पर सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। तो राष्ट्रीय चुनाव दिवस पर, नेशनल इलेक्शन डे पर नहीं की गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस, नेशनल सोशल सर्विस डे पे नहीं की गई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उपरोक्त में से कोई नहीं तो नहीं होगा, राष्ट्रीय मतदाता नेशनल वोटर सर्विस डे पे इसकी शुरुआत की गई।
अगला क्वेश्चन देखिए, टीडीएस के लिए पूरा नाम, किसकी फुल फॉर्म पूछी गई है भाई, टीडीएस। तो टीडीएस को क्या बोलते हैं, तो टाइम डिपॉजिट स्कीम नहीं होगा, टोटल डिपॉजिटेड स्कीम नहीं होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स तो ये होगा, उद्गम पर कर की कटौती, उद्गम पर कर की कटौती। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होने वाला है बच्चों, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, स्रोत पर कर कटौती, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, हॉट स्पॉट के लिए बेहद ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर देना है इसका, किसकी जरूरत पड़ेगी भाई। तो ए पर दे रखा है वाईफाई, बी पर दे रखा है ब्लूटूथ, सी पर दे रखा है इंफ्रारेड और डी पर देखा प्रोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 53 का, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा भाई। देखते हैं कमेंट सेक्शन में किसका आंसर सबसे फास्ट आता है, इसका कौन बच्चा सबसे राइट आंसर देगा इसका। तो ये क्वेश्चन देखो, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, प्रोग सभी है। तो हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ती है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन पर जो दे रखा है वाईफाई। क्या होगा, ए ऑप्शन पर जो दे रखा है वाईफाई, इसकी जरूरत पड़ती है भाई। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। जैसे मान लो आपने लिखा यहां पर राम, क्या लिखा, राम। अब राम के ऊपर आपने कोई डिजाइन लगा दी, क्या लगा दी, डिजाइन। अब इस डिजाइन को आप कैसे हटाओगे, तो ए पर देखा है क्लियर फॉर्मेटिंग, बी पर देखा फॉर्मेट पेंटर, सी पर देखा पेज सेटअप और डी पर देखा स्टाइल। तो स्टाइल से तो डिजाइन नहीं हटेगी, पेज सेटअप में पेज का सेट होता है और फॉर्मेट पेंटर डिजाइन कॉपी के लिए काम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन पर जो दे रखा है क्लियर फॉर्मेटिंग से आप डिजाइन को हटा सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों, ए ऑप्शन पर जो दे रखा है क्लियर फॉर्मेटिंग, इसके लिए राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है भाई, यहां पर ए है, यहां बी है। तो F4 से तो प्रोग्राम क्लोज नहीं होगा, कंट्रोल F3 से नहीं होगा, कंट्रोल F4 से नहीं होगा। तीन ऑप्शन मैंने गलत निकाल दिए यहां पर, तीन ऑप्शन मैंने यहां पर गलत निकाल दिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। और ए ऑप्शन पर देखिए क्या दे रखा है, तो ए पर दे रखा है Alt + F4। क्या दबाना है भाई आपको, Alt + F4 इसके लिए दबाना है। से प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, किसी भी खुले हुए प्रोग्राम को। अगला क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक में निम्न में से किस संयोजन से बनती है। एक्सेल वर्कबुक भाई निम्न में से किन के संयोजन से बनती है। तो ए पर दे रखा है वर्कबुक, बी पर दे रखा है वर्कशीट, सी पर दे रखा है चार्ट। तो एक्सेल वर्कबुक किनके संयोजन से बनती है, कॉम्बिनेशन से, वर्कशीट और चार्ट से मिलकर क्या बनती है, वर्कबुक बनती है भाई एक्सेल की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होने वाला है बच्चों डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन, एक नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स क्या होता है भाई, कहां पर दिखता है, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए इस पर ए पर दे रखा है कि पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन। तो पूर्व में मतलब पहले जो एक्टिव सेल रही है, तो पहले वाले एक्टिव सेल से तो नेम बॉक्स का कोई लेना देना नहीं है। और बी पर दे रखा है कि फॉर्मूला बार के बाईं ओर, तो राइट है भाई, फॉर्मूला बार के बाईं ओर ही होता है। स्टेटस बार के नीचे, तो स्टेटस बार के नीचे जो टास्क बार होता है नहीं होगा। मेन्यू बार के नीचे, तो ये भी नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर है होगा बी ऑप्शन भाई। नेम बॉक्स होता है ऐसे कहां पर, ये जो एपेक्स लिखा होता है फॉर्मूला बार, इसके इधर, यानी किधर, बाईं ओर। किधर होता है, बाईं ओर।
जहां पर सेल का एड्रेस आपको ऐसे देखने को मिलता है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम्स न्यू रोमन क्या है भाई, टाइम्स न्यू रोमन क्या है। तो ए पर दे रखा है फॉन्ट राइट है, बी पर देखा है पेज लेआउट नहीं है, प्रिंटिंग नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्या है एक प्रकार का फॉन्ट है। अब एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन किसका पूछा जाता है भाई, एक तो टाइम्स न्यू रोमन का, किसका, टाइम्स न्यू रोमन का, टाइम्स न्यू रोमन ये फॉन्ट है। इसके अलावा एक फॉन्ट कौन सा है, एरियल, और एक फॉन्ट है कैलिब्री, और हिंदी का फॉन्ट होता है भाई कृति देव। तो ये 4 फॉन्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट एमएस वर्ड में कैलिब्री होता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है। तो प्रेजेंटेशन किसके लिए उपयोगी है भाई, तो ए पर देखा कि टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह, तो राइट है। स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, राइट है। प्लानिंग की सूचना संचार की तरह, राइट है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन भाई। मतलब टीचर भी नोट्स के लिए यूज में ले सकते, स्टूडेंट भी प्रोजेक्ट के लिए यूज में ले सकते, प्लानिंग की सूचना के लिए भी प्रेजेंटेशन का उपयोग कर सकते। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होगा। भाई जैसे ये पावर पॉइंट है और ये है आपका यहां पर ये कंप्यूटर, मतलब जिसे अपन क्या बोलते हैं, दिस पीसी या फिर फाइल एक्सप्लोरर जिसे बोलते हैं। अब यहां पर कोई फोटो है ram.jpeg, ये फोटो। अब ये है जैसे आपके पास पावर पॉइंट। अब इस राम वाले फोटो को आपने कहां ले लिया, यहां पावर पॉइंट में स्लाइड के ऊपर ले लिया इस फोटो को, ठीक है। अब ये करना चाह रहा है कि पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट, अगर इस फोटो को आप एडिट करते हो यहां पर तो क्या घटित होगा। तो इस फोटो को अगर आपने एडिट किया तो यहां कोई फर्क पड़ेगा क्या, यहां पर फर्क पड़ेगा क्या, तो यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा भाई, जो भी फर्क पड़ेगा वो यहीं पड़ेगा। तो ए पर दे रखा है कि सोर्स फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है, तो राइट है भाई, सोर्स फाइल चेंज नहीं होगी। बी पर देखा कि सोर्स फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज होती है, तो चेंज नहीं होती है, गलत है। जब आप प्रेजेंटेशन सेव करते तो सोर्स फाइल भी चेंज हो जाती है, तो ये भी गलत है। सोर्स फाइल क्यों चेंज होगी भाई, क्योंकि एडिट ही अपन कहां कर रहे हैं, पावर पॉइंट में। उपरोक्त में से कोई नहीं भी नहीं होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई। सोर्स फाइल चेंज नहीं होती, मतलब यहां कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी पड़ेगा वो यही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए तो कैसे करोगे भाई स्टार्ट, तो F5 की से हो जाता है, ए राइट है। बी पर क्या, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प को चुनकर, तो स्लाइड शो में व्यू शो से कर सकते हैं भाई। बी पर क्या, एड एनिमेशन से नहीं चलता प्रेजेंटेशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ए एंड बी दोनों राइट है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है, मेलिंग शिष्टाचार। अब मेलिंग शिष्टाचार किसे बोलते हैं भाई, जैसे आप किसी को मेल भेजते हो, तो मेल भेजते समय आपको कौन सी चीज ध्यान रखनी है, कौन सी चीज जरूरी है, तो वही पूछा गया है। तो क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको, तो ए पर दे रखा है कि ऑल कैप्स का अधिक प्रयोग, ऑल कैप्स का अधिक प्रयोग, तो ऑल कैप्स का, तो आपको मेलिंग शिष्टाचार में मतलब मेल करते समय क्या चीज ध्यान रखनी है, तो ऑल के देखो ऑल कैप्स का अति प्रयोग, तो सारे वर्ड कैपिटल में नहीं लिखना चाहिए, गलत बात है भाई ये तो। बी पर क्या, उच्च प्राथमिकता है प्रायोरिटी का अधिक उपयोग तो नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। सी पर क्या, रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग, तो रिप्लाई ऑल भी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, संक्षिप्त यानी छोटा और उचित विषय आपको होना चाहिए किसी को भी मेल करोगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा
डी ऑप्शन भाई इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है? डिजिटल भुगतान का पेमेंट सिस्टम का नहीं है, तो आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, नेफ्ट है, लेकिन एमआईसीआर डिजिटल पेमेंट का तरीका नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? डी ऑप्शन भाई। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, हाथों हाथ पैसा चला जाता है। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इसमें भी हाथों हाथ चला जाता है। और नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो इसमें भी पैसा जाता है लेकिन इसमें एक टाइम होता है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां ईमेल द्वारा भेजे गए संदेश रखे जाते हैं? भेजे गए कौन से एक प्रकार की श्रेणी है जहां ईमेल द्वारा भेजे गए? तो फ्लॉपी मेल का तो कोई ऑप्शन नहीं होता। स्पैम में कौन से मेल आते हैं? अनचाहे। कौन से आते हैं भाई? अनचाहे, जो आपने ब्लॉक कर रखी है। भेजे गए मेल कहां आते हैं? सेंट मेल में, तो इसका राइट आंसर सी होगा भाई। और ट्रेस में कौन से आते हैं? जो आपने क्या कर दिए हैं? डिलीट, वो आते हैं भाई यहां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा सॉरी, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन, RSCIT में आईटी का क्या अर्थ है? आईटी, RSCIT में किसकी फुल फॉर्म पूछा गया है? तो सबसे पहले तो मैं RSCIT की बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे RSCIT कर रहे होंगे लेकिन उनको ही पता नहीं है। तो RSCIT को बोलते हैं राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये होती है। तो आईटी का मतलब क्या होगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहां पर दे रखी है? सी ऑप्शन पर। कहां दे रखी है? सी ऑप्शन पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 11 में है? तो विंडोज 11 में देखो स्टैंडर्ड यूजर भी होता है और प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों ही भाई होते हैं। यानी दो प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं भाई। एक तो स्टैंडर्ड होता है जिसको लिमिटेड अधिकार होते हैं, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर जो लगभग कंप्यूटर के सारे काम कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में 1.5 लाइन स्पेस के लिए शॉर्टकट, तो कंट्रोल 1.5 नहीं होगा, कंट्रोल 5 होगा, F5 नहीं है, शिफ्ट F5 नहीं। क्या है इसका राइट आंसर? है बी ऑप्शन भाई, कंट्रोल +5। तो इससे 1.5 का लाइन स्पेस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है। तो टर्म HDMI में HD का अर्थ है HD, तो HDMI, तो HDMI में HD को क्या बोलते हैं? तो HD को बोलते हैं हाई डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। तो क्या बोलेंगे? हाई डेफिनेशन बोलते हैं इसे, HDMI को। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? सी ऑप्शन, हाई डेफिनेशन बोलते हैं HDMI। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार है? सॉफ्टवेयर के, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी पर देखा ओरेकल और जावा, सी पर देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, और डी पर देखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? इसका भी राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भाई सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सिस्टम और एक होते हैं एप्लीकेशन। ये दो प्रकार के होते हैं भाई। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? भाई MS वर्ड में
बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री होता है, टाइम्स न्यू रोमन नहीं होता, एरियल भी नहीं होता। हालांकि ये तीनों है तो फॉन्ट ही, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है? बाय डिफॉल्ट आता है भाई कैलिब्री। कौन सा आता है? कैलिब्री। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ए ऑप्शन भाई इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ओएस सबसे लेटेस्ट, तो प्रोयो लेटेस्ट नहीं है, जिंजर बेरिड नहीं है, मार्स मेलो नहीं है, इसमें होगा नोगट। इसमें सबसे लेटेस्ट कौन सा है? नोगट। और अभी की जो बुक में दे रखा है वो 12.0 दे रखा है, तो ऑप्शन में अगर 12.0 आता है तो आपको 12.0 लगाना है। वैसे तो अभी सभी से लेटेस्ट 15.0 चल रहा है, लेकिन अभी है नहीं वो। पहले पुरानी बुक में नोगट था, अभी लेटेस्ट वाली में 12.0 है, तो ये लगाना है आपको। अगला क्वेश्चन, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण, तो प्रोजेक्टर आउटपुट में ही आता है। सुपर कंप्यूटर डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर के दो प्रकार है। और पाम टाम एक कंप्यूटर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन भाई प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर काम आता है किसी भी चीज को किस पर? बड़े पर्दे पर देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर किस में आता है? आउटपुट में आता है भाई। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर के डाटा भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर? तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो तो छोटे होते, सबसे शक्तिशाली नहीं होते। सबसे शक्तिशाली होता है भाई सुपर कंप्यूटर। पाम टाम और मेन फ्रेम भी सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर। और भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का सुपर कंप्यूटर है भाई परम। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर वोलेटाइल प्रकृति की होती है? अस्थिर प्रकृति की, अस्थिर वोलेटाइल मतलब जिसमें डाटा सेव नहीं होता है। जैसे लाइट गई, आपका डाटा खत्म है, डाटा संग्रहित नहीं होता है, तो पी रोम ईपी रोम, ये तो रोम के प्रकार है, तो इनमें तो सेव होता है, रोम में भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सी पर क्या दे रखा है? रैम। रैम को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी से बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी तो सॉफ्टवेयर नहीं है भाई। ट्रांजिस्टर भी नहीं है, ये तो एक प्रकार का हार्डवेयर है जो मदरबोर्ड में लगते हैं। वैक्यूम ट्यूब भी नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? विंडोज 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? डी ऑप्शन। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर किस में आता है? ये आता है भाई, किस में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किस में? ओएस। तो ये विंडो 10 क्या है? एक प्रकार का ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? बार बार रिफ्रेश कौन सी मेमोरी होती है भाई? कमेंट करके आंसर दीजिएगा आप सब। इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर बार बार कौन सी मेमोरी रिफ्रेश होती है? तो रोम तो बार बार नहीं होती है, रैम भी नहीं होगी, होती तो रैम ही है, लेकिन कौन सी? डायनेमिक रैम। और ईपी रोम भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। बार बार रिफ्रेश कौन सी मेमोरी होती है? डायनेमिक रैम बार बार रिफ्रेश होती है। अगला क्वेश्चन, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। तो डेजी व्हील किस प्रकार का कंप्यूटर है? मैनुअल नहीं है, मैट्रिक्स नहीं है, क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर। और लेजर भी नहीं है। कौन सा? इंपैक्ट प्रिंटर, डेजी व्हील। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। डेजी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर है भाई। अगला क्वेश्चन, यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को टेम्परेरी स्टोर करता है। यानी कोई फाइल फोल्डर आपने क्या कर दिया है?
डिलीट तो कहाँ चला जाएगा, तो इनबॉक्स में तो जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन में, फोल्डर में नहीं जाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन भाई, रिसाइकिल बिन में। कहाँ चला जाएगा, रिसाइकिल बिन में भाई, ऐसे कचरे का डिब्बा बना होता है उसमें चला जाता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो कंप्यूटर की मेमोरी होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी, कैश मेमोरी, एक तो होती है कैश मेमोरी, एक होती है प्राइमरी, और एक होती है सेकेंडरी। ये 3 प्रकार की मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन, बिना के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती, तो किसके बिना कोई भी कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं चल सकती। तो डेटाबेस मैनेजमेंट से तो चल सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं चलेगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना भी चल जाएगी, लेकिन बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी विषय पर सर्च करते समय का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है, डेटा व डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। तो किसी विषय पर सर्च करते समय किसका उपयोग करते हैं, ये खाली जगह यहाँ पर, किसका प्रयोग करते हैं सर्च करने के लिए, सर्च इंजन का। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, ना तो एप्लेट होगा, ना स्पाइडर होगा, ना इंडेक्स होगा, क्या होगा, सर्च इंजन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका ही जानना जरूरी है। भाई किसी को मेल करो तो उसका क्या जानना जरूरी है, क्या जरूरी है किसी को मेल भेजने के लिए, फैक्स एड्रेस से तो कोई लेना देना नहीं है, प्रेसिडेंट एड्रेस से भी नहीं है, क्या होना जरूरी है उसका, ईमेल एड्रेस। क्या होना चाहिए भाई, उसका ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। बिना ईमेल एड्रेस किसको भेजोगे आप मेल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार, तो डायल अप भी होता है, ब्रॉडबैंड भी होता है, वाईफाई भी होता है। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होने वाला है भाई, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन, वेब ब्राउजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वेब ब्राउजर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने भी वेब ब्राउजर है कौन से सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, निजी नेटवर्क है, तो इंटरनेट तो क्या होता है, सार्वजनिक, ये तो होता है सार्वजनिक, इंटरनेट होता है निजी। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, वेब ब्राउजर नहीं है, दिए गए सभी भी नहीं है, निजी कौन सा था, इंटरनेट, पर्सनल होता है। अगला क्वेश्चन देखो, राज ई वोल्ट किस तरह का सॉफ्टवेयर है भाई, तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट ए पर दे रखा है, तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कर सकते हो आप, उसमें अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हो। नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए नहीं है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट भी नहीं है, नॉन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन पर। इस पर क्या रख सकते हो आप, अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हो भाई, डॉक्यूमेंट को रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, पीएनआर स्टेटस ट्रैकिंग से क्या अर्थ है भाई, पीएनआर क्या काम में लिया जाता है, पीएनआर। अब पीएनआर को क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो पीएनआर को बोलते हैं पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, क्या बोलते हैं, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड बोला जाता है पीएनआर को। तो क्या काम आता है, देखो ए पर देखा, आधार कार्ड की स्थिति का पता लगाने के लिए, तो आधार कार्ड में तो पीएनआर का कोई लेना देना नहीं है, पैन कार्ड की स्थिति का पता लगाने के लिए भी नहीं होगा, टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए तो राइट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या काम आता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है, टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए। यानी जब आप ट्रेन में टिकट बुक करते हो तो टिकट पर एक पीएनआर नंबर दिया होता है, तो उस पीएनआर से आप ये पता कर सकते हो कि आपका टिकट बुक हुआ है तो कौन से डिब्बे में हुआ है, कौन सी सीट पर हुआ है, और वेटिंग में चल रहा है तो कितनी वेटिंग चल रही है। अगला क्वेश्चन, B2C का पूर्ण रूप, तो B2C को क्या बोलते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, क्या बोलते हैं, बिजनेस टू
कंज्यूमर। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई। एक कंपनी अपना सामान किसे बेचती है? कंपनी से सीधा ग्राहक को, वो B2C होता है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इसके उदाहरण है भाई। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये इसके एग्जाम्पल है। स्नैपडील, पेटीएम, जबोंग, मिंत्रा, शॉपक्लूज, पेपर फ्राई। ईपीडीएस के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार का राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? तो वीट, गेहूं ले सकते हैं भाई, शुगर, शक्कर भी मिलती है, और राइस, चावल, तो चावल भी वही मिलते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। जो उचित मूल्य की दुकान पर लेते जाते हो ईपीडीएस से, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सुविधा एसएसओ लॉगिन में उपलब्ध नहीं है? एसएसओ में कौन सी सुविधा नहीं है? तो ऑनलाइन किराना खरीद, तो किराना का सामान थोड़ी खरीदोगे आप। मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, रोजगार विभाग में पंजीकरण कर सकते हैं, बिजली पानी बिल का पेमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, ऑनलाइन किराना खरीद। किराना का सामान आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते एसएसओ आईडी से भाई। अगला क्वेश्चन देखे, यूआईडीआई किससे संबंधित है? तो पैन कार्ड से नहीं है, आधार कार्ड से है, पासपोर्ट से नहीं है, और पहचान पत्र के लिए नहीं। पहचान पत्र तो किस पे बनता है? एनवीएसपी पर भाई। ये है पासपोर्ट के लिए भाई, पासपोर्ट इंडिया। पैन कार्ड के लिए क्या है? एनएसडीएल। और यूआईडीएआई ये है आधार कार्ड के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो आप सबके आधार कार्ड पे लिखा भी होगा भाई, सबके पास आधार कार्ड होगा भी सही। अगला क्वेश्चन देखो, वाईफाई का पूर्ण रूप। तो वाईफाई को क्या बोलते हैं? वायरलेस फिडेलिटी से बोला जाता है। वायरलेस स्पेक्ट्री नहीं है, वायरफायर नहीं है, वायरलेस वर्क्स फाइन भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ए ऑप्शन पर, वायरलेस फिडेलिटी इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है? प्रधानमंत्री जनधन योजना में अगर आपको खाता खुलवाना है तो उसके लिए कितनी न्यूनतम राशि जरूरी है? तो उसके लिए खाता भाई शून्य शेष राशि में, यानी जीरो बैलेंस में आपका अकाउंट खुल जाता है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई, जीरो में। अगला, पैन कार्ड आवेदन के लिए अपने ब्राउजर में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड वेबसाइट को खोलें, फॉर्म भरें। तो कौन सा फॉर्म भरोगे भाई पैन कार्ड बनवाने के लिए? तो 89A नहीं, 39A नहीं, कौन सा भरेंगे? फॉर्म 49A भरा जाता है भाई। किसके लिए? नया पैन कार्ड के लिए। किसके लिए? नया पैन कार्ड के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा रूप। तो ईपीडीएस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसे बोलते हैं ईपीडीएस। और इसके लिए आपको कहां जाना पड़ता है? एफपीएस। एफपीएस मतलब फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइज शॉप, उचित मूल्य की दुकान। और तो है ही है। इसके अलावा इसमें एपीएल वालों को मिलता है और बीपीएल वालों को मिलता है। एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट का हिस्सा है? तो माउस इनपुट, राइट। प्रिंटर आउटपुट, मॉनिटर आउटपुट, सीपीयू प्रोसेस। तो इनपुट का हिस्सा कौन सा है? तो ए पर दे रखा है माउस। ए ऑप्शन राइट है भाई इसका। ऑप्शन नहीं लिखे हुए वहां पर थोड़ा मिस प्रिंट है, माउस। अगला क्वेश्चन, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके का मतलब है।
तो जब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, पीएसके। तो पीएसके को बोलते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्या बोलते हैं, पासपोर्ट सेवा केंद्र। कहां पर है, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा सर्विस सेंटर। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई, पासपोर्ट सेवा केंद्र पीएसके। यहां जाना पड़ता है आपको पासपोर्ट बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आधार को अगर बैंक अकाउंट से जोड़ना है तो नेट बैंकिंग का प्रयोग करके कर सकते हैं। आयकर विभाग में जाके तो भाई बैंक में थोड़ी जुड़ेगा, पासवर्ड सेवाओं तो नहीं जुड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। किसका प्रयोग करना पड़ेगा भाई, आपको नेट बैंकिंग का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आप आधार को बैंक से जोड़ सकते हो नेट बैंकिंग के माध्यम से, अन्यथा तो बैंक में जाना पड़ेगा आपको। वह अक्सर या इमेज जिसे हर प्रश्न में दोहराया जाता है, वह अक्सर या इमेज जिसे हर प्रश्न में दोहराया जाता है। तो बुकमार्क तो नहीं होगा, हेडर फुटर होगा, हाइपर लिंक भी नहीं होगा। क्या होता है हर पेज पर, हेडर और फुटर। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन पर जो दे रखा है, हेडर और फुटर पेज पे ही लगा सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखो, नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो नया मतदाता के लिए पंजीकरण करवाना है तो किस पे जाना पड़ेगा, एनवीएसपी। ये होता है वोटिंग के लिए, तो इसे बोलते हैं नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। आरएसआरटीसी किसका होता है भाई, राजस्थान रोडवेज के बस टिकट वगैरह के लिए था। एनएसडीएल किसका होता है, पैन कार्ड के लिए। और यूआईडीआई किसका है, ये है आधार कार्ड का। ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पर हूबहू देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है एनवीएसपी। तो ये मैंने इस क्लास में कितने क्वेश्चन करवाए आप सबको, 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अपनी लाइव क्लास आती है शाम को, और अपनी क्लास सुबह भी आती है। शाम को अपनी क्लास आती है 7:30 PM, और मॉर्निंग वाली अपनी क्लास आती है 8:00 AM पर। तो ये क्लासें आपको देखनी है भाई। इसके अलावा अगर आपको एग्जाम की तैयारी और ज़्यादा अच्छे से करनी है तो उसके लिए चलती है फ्री टेस्ट सीरीज, एकदम फ्री है। और ये कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी आरोही कंप्यूटर क्लासेस के मोबाइल ऐप पर। कहाँ मिलेगी, मोबाइल ऐप पर। और मोबाइल ऐप कहाँ मिलेगा आपको, प्ले स्टोर पर। कहाँ जाना है आपको, गूगल प्ले स्टोर पर। कहाँ जाना है, प्ले स्टोर पर। और इसके अलावा आरोही कंप्यूटर क्लासेस का जो मोबाइल है वहां पर आपको फ्री कोर्स भी मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्री कोर्स। फ्री कोर्स मिलने वाला है यहाँ पर किसका, सीएटी का। सीएटी में जो कंप्यूटर आता है उसके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स वहां पर है। तो वो भी लेकर आप अपने कंप्यूटर की तैयारी और ज्यादा परख सकते हो। इंपॉर्टेंट है भाई सारा। और इसके अलावा अपना एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है भाई, अपना यूट्यूब चैनल है अपना दूसरा। वो अपना जो यूट्यूब चैनल है वो है भाई किस नाम से, अपना एजुकेशन के नाम से। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। कहाँ मिलेगा उसका लिंक, डिस्क्रिप्शन में। और वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर एक तो सीएटी के पूरा कोर्स, सीएटी के अलावा पटवार और सीएटी पटवारी वीडियो, यानी राजस्थान गवर्नमेंट की जो वैकेंसी होती है, राजस्थान गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है तो उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तैयारी, तो फिर आपको अपना एजुकेशन, चैनल का नाम है भाई अपना एजुकेशन,
इस चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब। क्या कर लेना है, सब्सक्राइब। और आपको एग्जाम में टॉप करना है तो अपनी टेट सीरीज देखनी है ध्यान से, पूरी सारी इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप कर आने वाले हैं। ऐसी मेरी कोशिश है भाई, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था इस क्लास में। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, इतना मेरा आप सबसे आग्रह है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा राम राम भाई सभी को।